नमस्कार। दिव्य योगासन की तरफ से मुंबई के निकट पीताम्बरा देवी यानी माता बगलामुखी मंदिर का निर्माण होने जा रहा है। आपसे सहयोग की अपेक्षा रखते हैं। अगर आप सहयोग करना चाहते हैं तो आप बैंक ट्रांसफर, पेटीएम या यूपीआई के द्वारा दान कर सकते हैं और यह दान इनकम टैक्स के आयकर धारा एटीजी के अंतर्गत टैक्स में छूट का लाभ भी ले सकते हैं। इसके बारे में अधिक जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। इसके अलावा मुंबई के निकट वज्रेश्वरी में 2 दिन का सम्मोहन शिविर का आयोजन होने जा रहा है। सम्मोहन एक प्रकार का मनोविज्ञान होता है। इसके द्वारा स्वयं की तथा दूसरों की मानसिक समस्याएं ठीक की जा सकती हैं। इस रोमांचक विषय को अगर आप सीखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से आप फॉर्म भर सकते हैं। नमस्कार, दिव्य योगासन की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि मंगल कार्य में आने वाली अड़चनें, शादी, ब्याह, शुभ कार्य, इनमें आने वाली अड़चनों को दूर करने के लिए होली के दिन विशिष्ट प्रकार का प्रयोग कैसे करें। मंगल कार्य की बात करें तो ऐसे बहुत से लोग हैं जिनकी उम्र बढ़ती जा रही है। शादी ब्याह से संबंधित कोई बातचीत होती भी है तो किसी भी कारण से टूट जाती है। कुछ ऐसे लोग हैं जिनका विवाहित जीवन खतरे में है, बात तलाक तक पहुंच गई है। कुछ ऐसे भी लोग हैं कि जिनको आप पसंद करते हैं वो आपको पसंद नहीं कर रहा है या आपका संबंध बन नहीं पा रहा है। विवाह आपका हो चुका है लेकिन विवाहित जीवन नर्क के समान बन गया है। तो इस तरह की समस्याओं का अगर आप सामना कर रहे हैं तो होली का दिन विशिष्ट माना जाता है। आज जो साधना मैं आपको बताने जा रहा हूं उसे होली की रात या ग्रहण की रात को संपन्न किया जाता है। यह सिर्फ एक दिन का प्रयोग है, एक ही दिन और कुछ नहीं। 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 11 दिन की कोई साधना नहीं है, सिर्फ एक दिन का प्रयोग है जिसे होली की रात या ग्रहण की रात को ये साधना को संपन्न किया जाता है। तो आइए जानते हैं कि विवाहित जीवन से संबंधित, मंगल कार्य से संबंधित जो आपकी समस्याएं हैं उनका निवारण कैसे हो और आपकी मनोकामना की पूर्ति कैसे हो। उसके लिए ये विशिष्ट प्रकार का प्रयोग है जो होली की रात या ग्रहण की रात को किया जाता है। इसके लिए ढीले ढाले वस्त्र पहनकर किसी भी शांत कमरे में बैठ जाएं। जमीन पर अगर नहीं बैठ सकते हैं तो किसी कुर्सी पर या सोफे पर लाल कपड़ा बिछा लें, उसके ऊपर बैठ जाएं। अपने सामने भगवान गणेश की फोटो रखें और सूक्री मुद्रा बना लें। सूक्री मुद्रा बनाकर आज्ञा चक्र के ऊपर ध्यान देते हुए 10 बार प्राणायाम करें, यानी जोर से सांस खींचें। जितनी देर तक हो सके रोक कर रखें, फिर धीरे से छोड़ें। इस तरीके से 10 बार सामान्य प्राणायाम करें और इसके बाद विशिष्ट प्रकार का मंत्र ओम ह्रीं ग्लौं पंचमुखे लंबोदराय सर्वसिद्धि देहि देहि फट। ओम ह्रीं ग्लौं पंचमुखे लंबोदराय सर्वसिद्धि देहि देहि फट। ओम ह्रीं ग्लौं पंचमुखे लंबोदराय सर्वसिद्धि देहि देहि फट। ओम ह्रीं ग्लौं पंचमुखे लंबोदराय सर्वसिद्धि देहि देहि फट। इस मंत्र का उपांशु जाप करें, यानी धीमी आवाज में जाप करें। याद रखें, जब भी इस मंत्र का जाप करेंगे सूक्री मुद्रा अवश्य लगाएं। ये सूक्री मुद्रा क्या है, नीचे डिस्क्रिप्शन में इसके बारे में जानकारी दिया गया है, आप वहां से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये मुद्रा आपको साधना में सफल बनाने में बहुत मदद करती है। तो ये मुद्रा बनाएं, इस तरह से हाथ नीचे रख लें और इस मंत्र का आप जाप करें। इस मंत्र को रुद्राक्ष माला, स्फटिक माला या मूंगा माला से मंत्र का जाप कर सकते हैं। एक हाथ से मुद्रा लगा लें, एक हाथ से मंत्र का जाप करें और जो मंत्र होगा कम से कम 21 माला से लेकर 51 माला के बीच में इस मंत्र का आप जाप करें। यह एक दिन का ही सिर्फ प्रयोग है जिसे सिर्फ होली की रात या ग्रहण की रात को ही संपन्न किया जाता है। अगर बाकी के दिन अगर आप करना चाहते हैं तो यह साधना 21 दिन की हो जाएगी। तो आप इस साधना को होली की रात या ग्रहण की रात को संपन्न करने की कोशिश करें, क्योंकि यह अपने आप में प्रचंड प्रभावशाली मुहूर्त माना जाता है। ये साधना करने के बाद किसी कुंवारी कन्या को भोजन करा दें या किसी जरूरतमंद को खाने की चीज या फल दान कर दें। पैसे दान न करें, पैसे दान करना है तो मंदिर की दान पेटी में दान करें। कुंवारी कन्या को पैसे दान कर सकते हैं। ये साधना सिर्फ एक दिन में सिद्ध होता है, लेकिन पूरी मेहनत से, पूरी लगन से, पूरी श्रद्धा से इस मंत्र का आप जाप करें। सिर्फ एक दिन की साधना है। इस साधना की शुरुआत सूरज डूबने के बाद से रात को 12 बजे के बीच में कभी भी कर सकते हैं। साधना कभी भी समाप्त हो चलेगा,
लेकिन शुरुआत जो होगी सूरज डूबने के बाद से रात को 12 बजे के बीच में कभी भी इस मंत्र की शुरुआत आप करें। आप जानते हैं इसके कुछ विशिष्ट प्रकार के नियम। अपनी पूरी श्रद्धा बनाए रखें। इस मंत्र को गृहस्थ सन्यासी कोई भी जप कर सकता है। इस मंत्र से शरीर में अत्यधिक गर्मी पैदा होती है, इसलिए ढीले ढाले वस्त्र पहनकर अभ्यास करें। महिलाओं को सम्मान दें। पति पत्नी अगर इस मंत्र का अभ्यास करें तो 10 गुना ज्यादा लाभ मिलेगा। अगर आप नौकरी कर रहे हैं, बेरोजगार हैं या विद्यार्थी हैं, गृहिणी हैं, तो इस मंत्र को पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके जपें। अगर आप व्यापार कर रहे हैं, कला के क्षेत्र में हैं, तो इस मंत्र को पश्चिम दिशा की तरफ मुंह करके जपें। अगर आप लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट से जुड़े हैं या बैंकिंग क्षेत्र, मेडिकल क्षेत्र, होटल के व्यवसाय के क्षेत्र में हैं, तो इस मंत्र को उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके जपना चाहिए। अगर आप जमीन खरीदने बेचने का कार्य करते हैं, खेती का कार्य, लोहा, कोयला, चमड़ा तथा तेल के क्षेत्र में, या कोई ऐसा कार्य करते हैं या कोई ऐसा क्षेत्र जिसमें ब्रोकरेज या दलाली लेनी पड़ती हो या देनी पड़ती हो, तो इस मंत्र को दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके जपना चाहिए। इस मंत्र का जाप 18 वर्ष के ऊपर कोई भी स्त्री पुरुष कर सकता है। याद रखें, जब भी आप कोई अच्छे कार्य की शुरुआत करते हैं या संकल्प करते हैं, तुरंत कोई न कोई अड़चनें आनी शुरू हो जाती है, इसलिए प्रबल संकल्प के साथ अभ्यास करें। इस मंत्र का जाप सूर्यास्त के बाद करना चाहिए। धूम्रपान, मद्यपान, व्यसन, मांसाहार से बचें। ब्रह्मचर्य का सख्ती से पालन करें। मासिक धर्म की समस्या में महिलाएं 3 से 5 दिन का गैप करके फिर आगे कंटिन्यू कर सकती हैं। अभ्यास समाप्त होने के बाद अश्विनी या वज्रली मुद्रा अवश्य अपनाएं। यह मुद्रा आपको ब्रह्मचर्य का पालन करने में मदद करती है। अश्विनी या वज्रली मुद्रा क्या है, यह जानने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। आशा है आप अपने जीवन में हमेशा खुश रहेंगे।